टाइफाइड बुखार को डायग्नोस करने के लिए ये 3 टेस्ट हम रूटीनली करते हैं। एक हम करते हैं टाइफिडाट, दूसरा हम करते हैं विडाल और तीसरा हम करते हैं ब्लड कल्चर। इनमें से कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, कौन सा टेस्ट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, कौन सा टेस्ट डॉक्टर पेशेंट को कब करवाता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और कौन सा जो है ना रिलायबल होता है टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा डियर व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं उन टेस्ट के ऊपर जो टाइफाइड बुखार को डायग्नोस करने के लिए, तशखीस करने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये 3 टेस्ट हम रूटीनली परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। सबसे पहला जो आता है टाइफिडाट टेस्ट। अब टाइफिडाट टेस्ट जो है ना, आप लोगों ने इसका स्ट्रिप देखा होगा, ठीक है। ये ICT मेथड होता है, अमीनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं और उस स्ट्रिप के अंदर जो है ना नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर उसके जो है ना एक होल होता है जिसमें हम बफर डालते हैं, साथ में सीरम डालते हैं। अब टाइफिडाट टेस्ट जो है ना, ये स्पेशली डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ को। किसको डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। अब एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है? ये अमीनोग्लोबुलिन है, इतना तो आप लोगों को पता होगा ना, ठीक है। अमीनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। अब इस टेस्ट के ज़रिए 2 एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो ये टेस्ट हमें IgM एंटीबॉडी का रिजल्ट देगा, ठीक है, या ये हमें डिटेक्ट करवाएगा अमीनोग्लोबुलिन जी IgG एंटीबॉडी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल भी होता है, लिखा हुआ होता है C, साथ में यहाँ पर IgM भी लिखा हुआ होता है और यहाँ पर IgG लिखा होता है, ठीक है, स्ट्रिप के ऊपर। अब करता क्या है, टाइफिडाट के ज़रिए हम IgM एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट करते हैं और IgG एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट में IgM पॉजिटिव आता है और IgG नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे को एक्यूट टाइफाइड है, मतलब इसको बुखार हुआ है लेकिन ये अभी अभी हुआ है। बात की समझ आ रही? अगर किसी पेशेंट में IgM भी पॉजिटिव आ जाता है या IgG भी पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे को अभी भी बुखार हुआ है, न्यू इन्फेक्शन है, साथ में इस पेशेंट को ओल्ड इन्फेक्शन भी है, पहले भी इसको बुखार हुआ था, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं, ये स्पेशली बनते हैं साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? साल्मोनेला टाइपी एंड साल्मोनेला पैराटाइपी, ये 2 बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट ये 2 एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इस साल्मोनेला टाइपी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं OMP प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। जब भी ये बैक्टीरिया बॉडी में आ जाएगी और इसमें ये प्रोटीन मिल जाएगा एंटीबॉडीज़ को, इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम इसी प्रोटीन के अगेंस्ट ये 2 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और इसी से हमें ये पता चलेगा कि इस बंदे को टाइफाइड फीवर हुआ है। बात की समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये कि टाइफिडाट टेस्ट जो है ना, ये ICT मेथड होता है जिसके ज़रिए हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडी को प्लस IgG एंटीबॉडी को। और ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनते हैं? आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट बनते हैं। और ये एंटीजन किसके ऊपर होता है? साल्मोनेला टाइपी या पैराटाइपी के अगेंस्ट होता है। क्लियर? दूसरा टेस्ट जो है ना, विडाल टेस्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा विडाल टेस्ट करने के लिए 2 वायल्स आते हैं, देखे हैं? अच्छा, एक वायल के ऊपर लिखा होता है, बॉटल के ऊपर लिखा होता है TO एंटीजन और दूसरे के ऊपर लिखा होता है TH एंटीजन। अब ये TO TH है क्या चीज़? देखिए, ये O जो है ना, ये स्पेसिफिक एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है जो ये साल्मोनेला टाइपी के अंदर होता है और स्पेशली ये जो है ना सोमेटिक एंटीजन होता है या सिल्वाल एंटीजन होता है, सिल्वर एंटीजन होता है। TO एंटीजन ये बैक्टीरिया का स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो सोमेटिक या सिल के ऊपर होता है, उसके आउटर सरफेस पे ये होता है TO एंटीजन। बात की समझ आ रही? दूसरा जो है ना TH एंटीजन, ये भी स्पेसिफिक एंटीजन है और इसको हम फ्लैजेलर एंटीजन भी कहते हैं। फ्लैजेलर, देखिए ये बैक्टीरिया है ना,
बैक्टीरिया के अंदर जो है ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो है ना इसका ये होता है फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया मूवमेंट करती है। तो ये जो TH एंटीजन है ये कौन सा एंटीजन है? फ्लैजिलर एंटीजन है। गॉट इट? तो जब भी ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो जाती है तो इसी O एंटीजन और H एंटीजन्स के मुताबिक भी इसके अगेंस्ट भी क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेगी ना। ऑब्वियसली जब भी एंटीजन्स बॉडी में आ जाएगा तो इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो अगर ये TO एंटीजन्स TH एंटीजन्स बॉडी में होंगे तब इसके अगेंस्ट क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। क्लियर? इसकी समझ आ गई? अब रिसर्च के मुताबिक, रिसर्च में ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर किसी बंदे को टाइफाइड हुआ है और वो बुखार जो है ना 3 से लेकर 5 दिनों का बुखार है, मतलब इसका अरसा अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, पिछले 3 दिनों से किसी पेशेंट को बुखार चढ़ गया है। कौन सा बुखार? टाइफाइड बुखार। तो इस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट के लिए कौन सा टेस्ट कराता है? टाइफाइड टेस्ट। कौन सा कराता है? क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो जल्दी प्रोड्यूस होते हैं और हमें इन्फेक्शन का रिजल्ट वो मतलब जल्दी दे सकता है। बात की समझ आ रही? दूसरा एक पेशेंट है, वो कह रहा है कि मुझे तकरीबन 10 दिनों से ये बुखार है और 10 दिनों से मुझे जो है ना एब्डोमिनल पेन भी है, साथ में कफ भी बाज़ औक़ात आता है, 10-12 दिन हो गए। तो ये बात जहन में रखें, अगर किसी पेशेंट का बुखार 7 या 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है तब उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। नहीं समझे? बात की समझ आ गई? विडाल टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा? जब बंदे को बुखार में 7 या 10 दिन हो जाएंगे। पहले या दूसरे दिन का जो बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है, उसमें ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते, नहीं बनते, ये बाद में बन जाते हैं। क्लियर? और रिसर्च से ये बात साबित है कि टाइफाइड टेस्ट जो है ना, टाइफाइड टेस्ट, इसका रिजल्ट जो है ना विडाल टेस्ट से बेहतर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड कल्चर के ऊपर। अब देखिए, ब्लड कल्चर का आपने नाम सुना होगा। कल्चर वो टेस्ट होता है जिसमें हम लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया को या पैथोजन को हम खुराक देते हैं, उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट देते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर देते हैं और उसी के ज़रिए बैक्टीरिया क्या करती है? रिप्लिकेट करती है, ग्रोथ करती है। क्लियर? तो ब्लड कल्चर जो है ना सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, वो क्या होता है? ब्लड कल्चर का होता है। ब्लड कल्चर में हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक मीडिया के अंदर स्पेसिफिक केमिकल के ऊपर हम ब्लड सैंपल लगा देते हैं। ठीक है? इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कल्चर करने का, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम शार्ट में पढ़ते हैं। ब्लड कल्चर में हम क्या करते हैं? पेशेंट से ब्लड देते हैं। ये ब्लड जो है ना हम एक स्पेसिफिक मीडिया के ऊपर लगा देते हैं, उसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं और फिर इस मीडिया को हम 7 दिनों के लिए इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेटर मशीन में रखते हैं 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के अंदर अंदर अगर इसके ऊपर सल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई, अपने आंखों से भी आपने देखा और फिर उसके बाद आपने बायोकेमिकल टेस्ट भी परफॉर्म किए, सल्मोनेला टाइप ही है, तो इसका मतलब कि इस बंदे को टाइफाइड बुखार है। अगर 7 दिनों के अंदर अंदर ये ग्रोथ नहीं हुई तो फिर आपने कल्चर मीडिया को फेंकना होगा और आपने नेगेटिव रिजल्ट देना होगा। 7 दिन इसका ड्यूरेशन होता है। और इसी टेस्ट के जरिए हमें ये भी पता चल जाता है कि इस सल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक काम कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी या सेंसिटिविटी टेस्ट। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो किसका होता है? ब्लड कल्चर का, क्योंकि इसमें हमें अपने आंखों से बैक्टीरिया नज़र आ जाती है और इसके लिए हम टेस्ट भी परफॉर्म कर देते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर जो है ना मोस्टली ये प्रिस्क्राइब करता है, ये सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशन देता है कि आप ब्लड कल्चर करें। अगर आपके ब्लड में, खून में कोई भी जरासीम होगा तो वो कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करेगा, आ जाएगा। क्लियर? तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी लेक्चर थी इन 3 टेस्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।